गुरुदेव भगवान की जय। अष्टावक्र गीता को बेस बनाकर हम कुछ प्रकरण की बातें कर रहे हैं। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शास्त्रों में कही विद्या बहुत कठिन है। इसके लिए कहा जाता है कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन। शास्त्र ये भी कहता है कि इस विद्या को कोई कहने वाला आश्चर्यवत ही कहता है, कोई सुनने वाला इसे आश्चर्य से ही सुनता है, और जिसको ये समझ में आ जाए वो तो आश्चर्य है ही। यह विद्या इस जीव के दुखों का पूर्णतः से हरण कर लेती है और इसको ऐसा सुख प्रदान करती है जो असीम हो, भय से और हर तरह के दुख से सदा विहीन हो, निर्लेप हो। इसे प्राप्त करना जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ से ही संभव बताया गया है। अच्छे कर्म करने वाले, उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु इस आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, जिससे कि पूर्णता प्राप्त होती है, दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है और सुख की, परम सुख की उपलब्धि होती है, वो अत्यधिक कठिन है। जब तक मनुष्य पूरे मनोयोग से इस तरफ नहीं लगता, तब तक इस विद्या को प्राप्त करना बहुत कठिन है, यानी कि असंभव ही है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब तक ये मनुष्य स्वयं पर कृपा ना करे, तब तक ये इस तरफ चल ही नहीं सकता। आत्मविद्या यानी आत्मा की विद्या, यानी कि अपने आप की विद्या। इसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में 4 कृपाएं बताई हैं: अपनी कृपा, देवताओं की कृपा, गुरु की कृपा और फिर भगवान की कृपा। सबसे पहले इसकी अपने आप की कृपा है। जब तक इसे ये नहीं समझ में आएगा कि संसार दुख रूप और भ्रम रूप है, तब तक ये अपने आप पर कृपा नहीं करेगा। जब इसको समझ में आएगा कि दुखों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, वो है आत्मविद्या, यानी कि अपने आप को जान लेना। शास्त्र बार बार इसी बात का ढिंढोरा पीटता है कि अगर तूने जन्म मरण के भय से मुक्त होना है, शारीरिक और मानसिक कष्टों से दूर होना है, तो तुझे आत्मविद्या का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस मार्ग पर सर्वप्रथम अपना ही पुरुषार्थ इसका सहायक होता है। बगैर पुरुषार्थ किए ये कहीं पहुंच ही नहीं सकता। कहीं पहुंचने की बात तो दूर है, इस मार्ग पर चलना, एक पग बढ़ाना भी मुश्किल है। शास्त्र कुछ इस तरह से समझाता है कि अगर भगवान की तरफ चलोगे तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, वो भी निष्काम। तो जब कर्म ही करने लगोगे तो करीब, समझाने के लिए ये कहा है शास्त्र ने, 12,500 तरह के विघ्न आपके रास्ते में आएंगे। इसी तरह जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो 25,000 विघ्न रास्ते में पड़ते हैं, और जब भगवान से प्रेम की बात करते हैं, उपासना की बात करते हैं, तो 50,000 विघ्न रास्ते में पड़ते हैं। और जब इससे आगे कोई आत्मज्ञान की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ता है, तो 1,00,000 विघ्न पड़ते हैं। ये फिगर सिर्फ समझाने के लिए है कि भगवान की तरफ चलने पर कितने कितने विघ्नों का सामना करना पड़ता है।
ये सब रोड़े देवता ही अटकाते हैं। देवता ही मानो आपके पग पग पर प्रतिबंध लगाते हैं, मुश्किलें इकट्ठी करते हैं, और जो इन मुश्किलों से डरे बगैर इनका सामना करता है और अग्रसर होता चला जाता है, तो ये देवता रास्ता दे देते हैं। जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता चला जाता है, विघ्नों की कठोरता, उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाती है। देवता उतने ही बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं। अगर ये डटा रहे तो देवता इसे रास्ता दे देते हैं। रास्ता ही नहीं देते बल्कि इसकी सहायता भी करने लगते हैं। ये ऐसे पुरुषार्थी का मन शुद्ध कर देते हैं, उसके मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न कर देते हैं जो कि इसे भगवान की तरफ चलने में सहायक हों। और ये देवता और भगवान इसको गुरु से मिलवा देते हैं, ऐसे सक्षम गुरु से जो कि इसे भक्ति मार्ग पर और ज्ञान मार्ग पर लगाने में सक्षम है। फिर गुरु को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन बात है। गुरु पग पग पे कई तरीके से शिष्य को टेस्ट करते हैं। अगर उन टेस्टों में कहीं पर भी शिष्य किसी रूप में भी फेल होता है तो गुरु उसको पूर्ण रूप से वो विद्या प्रदान नहीं करते हैं। गुरु के समक्ष शिष्य को 100% मार्क्स लेने होते हैं। उसकी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण होना पड़ता है, तभी कहीं जाके गुरु का दिल पिघलता है और वो शिष्य को पूरी विद्या जो उसके पास है वो प्रदान कर देता है। जब तक शिष्य को गुरु से पूरी विद्या ना मिले तब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता, और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तब भगवान की कृपा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कहा गया है कि अगर गुरु आशीर्वाद दे दे तो भगवान भी आशीर्वाद देने में विलंब नहीं करते। वो गुरु के साथ साथ ही अपना आशीर्वाद भी दे देते हैं। इस जीव में 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण, जो कि इसे अपनी आत्मा से मतलब कि अपने ही ज्ञान से दूर रखते हैं। जब तक इन तीनों दोषों को दूर नहीं किया जाता तब तक यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष है। मल कहते हैं जो इसकी बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है और जो संसार भरा हुआ है, उसको निष्काम कर्म से दूर किया जा सकता है। और उसके बाद जो विक्षेप है वो उपासना और योग से दूर की जा सकती है, और जो आवरण है उसे ज्ञान द्वारा दूर किया जा सकता है। तो मल, विक्षेप और आवरण ये क्या हैं, इसके संबंध में और इसी से संबंधित प्रकरण के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।